हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आज का सेशन में हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन का पार्ट 2 ऑन क्यू। तो इसका प्रीवियस सेशन में हम पार्ट 1 डिस्कशन किए थे, जिसमें हम एन क्यू ऑपरेशन, डी क्यू ऑपरेशन क्या है ये सारे डिस्कशन किए थे। फ्रंट एंड रियर एंड का पोजीशन क्या होता है वो सारे डिस्कशन किए थे। एंड क्यू क्या है इसके ऊपर भी हम ब्रीफली डिस्कशन किए थे। तो आज का सेशन में रहेगा पिक ऑपरेशन, इज फुल, इज एम्प्टी और इज नल ऑपरेशन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज पिक ऑपरेशन। पिक ऑपरेशन का मतलब है कि क्यू में जितना भी एलिमेंट है उनमें से फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है, फ्रंट एंड में एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू। तो फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है उसको आपको रिट्राइव करना है या फिर उस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है विदाउट डिलीटिंग दैट एलिमेंट। तो आपको फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है उसको डिलीट नहीं करना है, स्टिल यू हैव टू एक्सेस दैट डेटा। आपको खाली डेटा से मतलब है, आपको डेटा को रीड करना है, डेटा को रिट्राइव करना है कि फ्रंट एंड में कौन सा डेटा है, बट आपको फ्रंट एंड का डेटा को डिलीट नहीं करना है। दिस इज पिक ऑपरेशन। तो इसका स्टेप क्या होगा, पहला तो देखिए कि जब हम क्यू से कोई भी एलिमेंट को रीड करना चाह रहे हैं तो पिक ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है उसको रीड करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्यू में से एलिमेंट को रीड करना है तो पहला कंडीशन ये है, आपको देखना है कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी है। अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, देन हाउ कैन यू एक्सेस एनी एलिमेंट। आप कोई भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम देखेंगे कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर जाओगे। दैट मीन्स यू कैनॉट एक्सेस और यू कैनॉट रीड द फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन क्यू और द एलिमेंट प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा, तो जो कि हमारा स्टेप 1 में लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना क्या है कि क्या क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो आपको फ्रंट एंड में जो भी एलिमेंट है उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्यू अगर एम्प्टी है तो फ्रंट इज इक्वल -1, रियर इज इक्वल -1, मीन्स नो एलिमेंट्स आर देयर इन क्यू। एलिमेंट नहीं है क्यू में, सो यू कैनॉट रीड और यू कैनॉट एक्सेस द एलिमेंट प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड। तो ये रहेगा। स्टेप 3 में क्या है कि अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है इसका मतलब है क्यू में एलिमेंट्स है। तो क्यू में अगर एलिमेंट्स है तो देन यू कैन इजीली एक्सेस और यू कैन इजीली गेट द डेटा प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड। तो एलिमेंट अगर है तो फ्रंट एंड भी होगा, रियर एंड भी होगा। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो वही फ्रंट है वही रियर है। अगर मोर देन वन एलिमेंट है तो फर्स्ट जो भी एलिमेंट को आप इंसर्ट किए होंगे वही आपका फ्रंट एंड में होगा, एंड उसके बाद जो भी इंसर्ट एलिमेंट्स इंसर्ट हुआ होगा तो रियर एंड आपका बढ़ते चला गया होगा। एंड लास्ट एलिमेंट जो आप क्यू में इंसर्ट किए थे दैट इज द रियर एंड, या फिर रियर जो पॉइंटर है, रियर जो पोजीशन है वो क्यू का लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये सिनेरियो होगा। तो अगर आपके पास क्यू एम्प्टी नहीं है देन यू कैन इजीली गेट द डेटा प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड। तो आप फ्रंट एंड में जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो क्यू इज नॉट एम्प्टी तो यू कैन एक्सेस द एलिमेंट जो कि फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, एंड वो डेटा को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। सो दिस इज पिक ऑपरेशन। देन नेक्स्ट आपका इज फुल ऑपरेशन। इज फुल का मतलब क्या है, इज फुल ऑपरेशन देखता है कि क्या आपका क्यू जो है वो फुल है। क्यू कब फुल होगा, जितना आपका क्यू का कैपेसिटी है। इसका मतलब क्यू में जो साइज आपने स्पेसिफाई किया है, अगर उतना साइज का या फिर उतना नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आप ऑलरेडी क्यू में इंसर्ट कर चुके हो, इसका मतलब अभी आपके पास जो क्यू है वो टोटली फुल है। जब क्यू फुल रहता है आप एन क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाते। एन क्यू का मतलब है एडिशन करना एलिमेंट को क्यू में, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इज फुल ऑपरेशन में क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैक्स साइज -1, रियर अगर मैक्स साइज -1 में पहुंच गया है
रियर क्या है? ऐसा पॉइंटर जो कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू को पॉइंट आउट करता है। जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं क्यू में तो रियर जो है ना वो बढ़ जाता है, रियर इज इक्वल रियर प्लस 1 हो जाता है। तो रियर बढ़ते जाएगा एंड लास्ट एलिमेंट को हमेशा रियर एंड क्या करता है? पॉइंट आउट करता है क्यू में। अब देखिए मैक्स साइज माइनस 1 का मतलब क्या है? मैक्सिमम साइज इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ क्यू, दैट मीन्स क्यू का साइज कितना है, दैट इज द मैक्स साइज। अगर मैं क्यू में स्पेसिफाई की हूँ कि मैं जो क्यू बना रही हूँ उसमें 4 एलिमेंट रहेगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू कितना है? 4 होगा। मैक्सिमम साइज का मतलब है क्यू का कैपेसिटी कितना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन इंसर्ट इन अ क्यू, दैट इज द मैक्स साइज और मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ द क्यू। तो मैक्स साइज -1 का मतलब क्या हुआ? देखिए क्यू में जो है उसको हम एरे के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं क्यू को। तो एरे में आपको पता है कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास 4 एलिमेंट है तो 0 1 2 3, इसका मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? 3rd तक गया। तो 0 to 3 काउंट करिए। 0 पहला एलिमेंट रहेगा, 1 पोजिशन में दूसरा एलिमेंट, 2nd पोजिशन में तीसरा एलिमेंट, 3rd पोजिशन में चौथा एलिमेंट। दैट मीन्स आपको 4 एलिमेंट रखना था। आप साइज कितना दिए थे? 4। तो 4 एलिमेंट रखना था, आपको 4 एलिमेंट रह गया, बट कौन सा इंडेक्स में रहा? 3rd इंडेक्स में रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट किए। 0 पहला एलिमेंट रखेंगे, 1st पोजिशन, 2nd एलिमेंट, 2nd पोजिशन, 3rd एलिमेंट, 3rd पोजिशन, 4th एलिमेंट। दैट मीन्स इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है। 0 to 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसीलिए मैक्सिमम साइज कितना था? 4 था। हम इंडेक्सिंग कहाँ तक लिए? 0 to 3, इसका मतलब मैक्स साइज -1। 4 - 1 इज इक्वल 3। तो यहाँ पे सेम चीज है, अगर रियर इज इक्वल मैक्स साइज -1, अगर रियर जो है वो बढ़ते बढ़ते 3rd पोजिशन तक चला गया है, इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 4 एलिमेंट जो कि आपका मैक्सिमम साइज स्पेसिफाइड था। तो रियर अगर 3rd पोजिशन में पहुंच गया है, इसका मतलब 4 एलिमेंट पहले से प्रेजेंट हो चुका है। 3 का मतलब है रियर इज इक्वल मैक्स साइज -1, मैक्सिमम साइज कितना था? 4 था। इसका मतलब क्यू में 4 एलिमेंट आपको इंसर्ट करना था। इंडेक्सिंग कहाँ से हुआ? 0 to 3। 0 to 3 का मतलब मैक्सिमम साइज -1 हुआ। तो रियर जो है जब हम एलिमेंट्स को ऐड किए, रियर बढ़ते हुए कहाँ तक चला गया? मैक्स साइज -1। रियर पहले 0th पोजिशन में था, फ्रंट 0 रियर 0 था। जब हम दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किए तो रियर 1 में आ गया, तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किए तो रियर 2 पोजिशन में आ गया, चौथा एलिमेंट इंसर्ट किए तो रियर कहाँ आ गया? 3rd पोजिशन में आ गया। ये जो पोजिशन 3rd है वो कितना है? मैक्स साइज -1 है कि नहीं? 4 - 1 दैट इज 3। तो रियर अभी कहाँ आ गया? 3rd पोजिशन में आ गया। तो अब साइज कितना था? 4 था, रियर अभी 3rd पोजिशन में आ गया। तो 0 to 3 कितना है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी क्यू में प्रेजेंट हो गए। तो अगर रियर जो है मैक्स साइज -1 में है तो आप क्या रिटर्न करोगे? कि क्यू जो है वो मेरा फुल है। तो इज फुल ऑपरेशन चेक करता है कि क्या आपका क्यू फुल है। तो अगर ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो क्या रिटर्न करेगा? कि क्यू इज फुल। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब अगर रियर एंड जो है ना वो 2nd पोजिशन में है, तो 2nd पोजिशन में इसका मतलब 0 to 2 है। 0 to 2 मतलब 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इंसर्ट किए हो, लेकिन मैक्सिमम साइज कितना स्पेसिफाई है? 4। तो आप 4 एलिमेंट रख सकते हो, लेकिन आप कितना एलिमेंट इंसर्ट किए हो? 3 एलिमेंट। तो एक एलिमेंट रखने का जगह अभी तक प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? रियर जो है मैक्स साइज -1 में पहुंचा ही नहीं है। मैक्स साइज -1 का मतलब है 3, क्यों? अगर मैक्सिमम साइज आप 4 लिए हो तो मैक्स साइज -1 3 होगा। 0 1 2 3। तो रियर अगर 3rd पोजिशन में पहुंच गया है तो आपका क्यू फुल है। अगर रियर 3rd पोजिशन में नहीं पहुंचा, इसका मतलब रियर इज नॉट इक्वल टू मैक्स साइज -1, इट मीन्स कि आपके पास क्यू में जगह है। तो क्यू में अगर जगह है तो आप क्या रिटर्न करोगे? कि क्यू जो है वो फुल नहीं है। तो इज फुल ऑपरेशन तो वही करता है ना, कि फुल है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर क्यू फुल है तो रिटर्न करेगा कि क्यू आपका फुल है। अगर रियर इज नॉट इक्वल टू मैक्स साइज -1 है, इसका मतलब क्यू आपका फुल नहीं है, वो आपको रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? इज नल ऑपरेशन।
तो इज नल ऑपरेशन और इज एम्प्टी ऑपरेशन क्या चेक करता है कि क्या आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न करेगा क्यू इज एम्प्टी, ट्रू। अगर क्यू आपका फुल नल नहीं होगा तो रिटर्न करेगा कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं है। तो नल होने का क्या कंडीशन है या फिर एम्प्टी होने का क्या कंडीशन है कि फ्रंट एंड रियर इज इक्वल -1। तो नल पोजीशन में नल ऑपरेशन हम देखेंगे, चेक करेंगे। ये करता है क्या काम, चेक करता है कि वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। इज फुल ऑपरेशन कर रहा था, वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। इज नल ऑपरेशन क्या करता है, वेदर द क्यू इज नल और एम्प्टी और नॉट। तो स्टेप 1 में क्या लिखेगा कि अगर रियर एंड फ्रंट जो है वो -1 को पॉइंट आउट कर रहा, -1 का मतलब है कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए अगर फ्रंट एंड रियर आपको -1 में पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो अगर क्यू एम्प्टी है दैट मीन्स फ्रंट एंड रियर इज इक्वल -1, तो क्या रिटर्न करेगा कि क्यू आपका एम्प्टी है। अगर क्यू एंड फ्रंट एंड रियर जो है वो -1 नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट्स आर देयर इन क्यू। अगर फ्रंट एंड रियर एक ही पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स कि 0, फ्रंट इज इक्वल 0, रियर इज इक्वल 0, या फिर फ्रंट इज इक्वल 2, रियर इज इक्वल 2, अगर इस तरह का पॉइंट आउट कर रहा है तो फ्रंट क्या होगा, फ्रंट एंड रियर जो है सेम पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स कि आपका क्यू में एक ही एलिमेंट है। अगर फ्रंट एंड रियर दो अलग अलग पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब है क्यू में मोर देन 1 एलिमेंट है। एंड जब फ्रंट एंड रियर -1 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब क्यू आपका एम्प्टी है, नो स्पेस इज एलोकेटेड फॉर एनी मेमोरी। सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फ्रंट एंड रियर इज इक्वल -1 तो क्या रिटर्न करता है कि क्यू मेरा एम्प्टी है। एंड अगर फ्रंट एंड रियर इज नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब फ्यू एलिमेंट्स आर देयर इन द क्यू, सो क्यू इज नॉट एम्प्टी। सो ये था आपका 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, पिक ऑपरेशन, इज फुल ऑपरेशन, इज नल ऑपरेशन। आई थिंक वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।